नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे आग व बचाव तत्वों के बारे में कि जब किसी भी बिल्डिंग के अंदर आग लग जाती है तो उस दौरान हम आग को बुझाने व रेस्क्यू कार्य के दौरान कौन कौन से तत्वों के बारे में पता होना जरूरी है ताकि अच्छे तरीके से आग को बुझा सके और रेस्क्यू कार्य को बढ़िया तरीके से कर सके। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि किसी बिल्डिंग के अंदर आग लग जाती है तो कौन कौन से तत्वों के बारे में पता होना जरूरी है। तो उस समय हमें 5 तत्वों के बारे में जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। वो 5 तत्व कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है O, दूसरा होगा C, 3 नंबर पे होता है T, 4 नंबर होगा E और 5 नंबर होता है T। ये फॉर्मूला होता है, ये 5 एलिमेंट्स तत्व होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना जरूरी है जब भी हम किसी भी स्थान के ऊपर आग को बुझाते हैं, रेस्क्यू कार्यों को करते हैं। अब OCTET का मतलब क्या है? O से बनता है ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी। दूसरा आता है C से होता है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद में आता है T, ट्रेवल डिस्टेंस, ट्रेवल डिस्टेंस। उसके बाद में फिर आता है ई से होगा एग्जिट, और टी टोटल टाइम ऑफ एक्सकैवेशन। टोटल टाइम ऑफ एक्सकैवेशन। तो ये 5 एलिमेंट्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना जरूरी है जब भी किसी भी स्थान के ऊपर आग को बुझाने का काम करते हैं या रेस्क्यू कार्य को करते हैं। सबसे पहले ऑक्यूपेंसी, यानी कि जिस भी बिल्डिंग के अंदर आग लगी तो उस बिल्डिंग के अंदर हमें सबसे पहले यह पता करना होगा कि इसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। टोटल व्यक्तियों की संख्या पता होना जरूरी है। उसके बाद में उसमें बच्चे कितने हैं, जवान व्यक्ति कितने हैं, बूढ़े व्यक्ति कितने हैं, और इस बिल्डिंग के अंदर बीमार व्यक्ति टोटल कितने हैं। तो इसके बारे में पता होना जरूरी है। तो यह होती है ऑक्यूपेंसी। उसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्शन, यानी कि जिस बिल्डिंग के अंदर आग लगी है उस बिल्डिंग का जो डिजाइन है वो किस तरीके से बनाया गया है उसको, और उस बिल्डिंग के अंदर कौन सा मटेरियल यूज में लिया गया है, आग लगने की संभावना उसके अंदर कितनी हो सकती है, या फिर आग जो है वो कितनी बढ़ने की संभावना उसमें हो सकती है। तो इसके बारे में सेकंड जो पॉइंट है उसके बारे में पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन, यानी कि उस बिल्डिंग का जो डिजाइन है वो कैसा है और कौन सा किस तरीके का उसके अंदर मटेरियल यूज लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है टी से होता है ट्रेवल डिस्टेंस, यानी कि जिस बिल्डिंग के अंदर आग लगी है उस बिल्डिंग के अंदर जो फायर पॉइंट है वहां से और जो मुख्य द्वार जो है उसके बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी। तो उसी को किसके नाम से, ट्रेवल डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। तो यह होता है ट्रेवल डिस्टेंस कि जिस बिल्डिंग के अंदर जहां पर आग लगी है वहां से और जो मुख्य प्रवेश द्वार जो दरवाजा है उसके बीच की दूरी कितनी है।
तो ये इसका भी पता होना जरूरी है। तो इसी को हमें ट्रेवल डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्जिट। जब किसी भी बिल्डिंग के अंदर आग लगती है तो उस दौरान उस बिल्डिंग के अंदर टोटल कितने इमरजेंसी दरवाजे हैं जिसके माध्यम से हमें बाहर निकल सकते हैं, और जिस स्थान पर बिल्डिंग में आग लगी है वहां से और जो इमरजेंसी दरवाजे हैं उनके बीच की जो दूरी है, वो जो फायर पॉइंट है वो कितनी दूरी पर है, तो इनके बारे में पता होना जरूरी है। तो इस तरीके से हमें उन इमरजेंसी जो दरवाजे होते हैं उसको माध्यम से बाहर की तरफ निकलते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो आता है टी, टोटल टाइम ऑफ एक्सकैवेशन, यानी कि जिस समय उस बिल्डिंग के अंदर आग लगी उसका समय हमें पता होना जरूरी है। साथ ही कितने समय तक हमने जो अग्निशमन जो केंद्र है उसके कर्मचारियों ने उस अग्नि दुर्घटना स्थल के ऊपर फायर फाइटिंग की, कितने समय तक उस स्थान के ऊपर रेस्क्यू बचाव कार्य किया, और जब उस अग्नि दुर्घटना स्थल के ऊपर वो पहुंचे उस समय से और आग को बुझाने तक का जो टोटल टाइम होता है उसी को किसके नाम से, टोटल टाइम ऑफ एक्सकैवेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये है 5 एलिमेंट्स। जब भी किसी भी बिल्डिंग के अंदर आग लग जाती है तो उस दौरान इन तत्वों के बारे में पता होना जरूरी है हमें, ताकि हम किसी भी रेस्क्यू कार्य को, किसी भी स्थान के ऊपर फायर फाइटिंग करनी होती है तो एक सुरक्षित तरीके से कर सके। तो इन एलिमेंट्स के बारे में, तत्वों के बारे में पता होना जरूरी है कि फायरमैन को और एक सेफ्टी कर्मचारी को उस स्थान के ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी भी काम को अगर फायरमैन और सेफ्टी कर्मचारी जब करता है, सेफ्टी ऑफिसर उस काम को करता है तो सुरक्षित तरीके से काम को करे, और हम भी अच्छे तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं और काम को भी बढ़िया तरीके से, सुरक्षित तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसी कारण से इस एलिमेंट्स, तत्वों के बारे में पता होना जरूरी है। ये 5 तत्व होते हैं जिनका प्रयोग हम किसी भी स्थान पर आग लगती है या रेस्क्यू कार्य करना होता है तो उस समय इनका यूज में लेते हैं। तो ये था जो बचाव व अग्निशमन जो तत्व होते हैं वो 5 एलिमेंट्स, 5 जो तत्व हैं वो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।